हेलो गाइस, माय नेम इज़ पुलकित धमीजा। यू आर वाचिंग क्लैरिटी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूएस ने अभी अपनी नई टेक्नोलॉजी जो कि एक लेज़र डिफेंस सिस्टम है जिसे यूएस ने LWSD का नाम दिया है का सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया है 16 मई को पैसिफिक ओशन की एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर। सो लेज़र डिफेंस सिस्टम कन्वेंशनल वॉरफेयर की दुनिया में एक नई एंट्री है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेज़र डिफेंस सिस्टम क्या होता है। लेज़र से जुड़ी हुई सारी टेक्नोलॉजीज़ को हम कैटेगराइज करते हैं एक बड़े ग्रुप के अंदर जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। जैसे हम बात करते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जिससे एक टाइम में बहुत बड़े स्केल पर असर होता है, उसे हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की कैटेगरी में डालते हैं, यानी कि WMD। जिस तरह कोविड-19 या फिर कोई भी ऐसा बायो वेपन को हम डालते हैं बायो वेपन की कैटेगरी में, उसी तरह लेज़र से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजीज को हम डालते हैं DEW यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के अंडर में। सो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स क्या होता है? डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड फोकसिंग इट ऑन ए टारगेट दैट रिजल्ट इन डिग्रेडेशन न्यूट्रलाइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ एडवर्सिटी। बेसिकली कुछ नहीं है, ये काफ़ी सारी एनर्जी को विच में भी केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक ही एरिया पे फोकस कर देते हैं, जिस वजह से जो भी वो एडवर्सिटी होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो यूएस ने अभी जो टेस्ट किया है जिसे इसने नाम दिया है LWSD, भी इसी टेक्नोलॉजी का ही एक छोटा सा पार्ट है। सो लेज़र टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बेसिकली 3 फील्ड्स हैं। लेज़र टेक्नोलॉजी पे काफ़ी टाइम से 1960s से रिसर्च चल रही है। कोल्ड वॉर के टाइम से कुछ इस पे रिसर्च काफ़ी कंक्लूडिंग रही है और बहुत हद तक ये ओवरऑल रिसर्च हैज़ नॉट गिवन अस रिजल्ट। इसका रिजल्ट ही नहीं आया है। या तो इन ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया UN के सैंक्शंस के चलते, या फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहे थे और उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत कम आ रहा था, उस कारण इसे बंद कर दिया गया। और या फिर कुछ सक्सेसफुल हुए भी हैं तो वो अभी भी पब्लिक डोमेन में किसी कंट्री ने नहीं डाले हैं। सो बेसिकली इसके 2 मेन कंटेंडर्स है। फर्स्ट इज़ USSR और आई शुड से रशिया, एंड द सेकेंड इज़ USA। सो लेज़र टेक्नोलॉजी की बेसिकली 3 ब्रॉड डोमेन्स होती हैं। फर्स्ट इज़ ह्यूमन सब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि कोई भी लेज़र टेक्नोलॉजी को ह्यूमंस पे यानी कि एनिमी कंट्री के ट्रूप्स पे ट्राई किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लेज़र को अगर ह्यूमंस के सामने कुछ सेकंड्स के लिए भी ले लेना तो वो परमानेंटली ब्लाइंड हो जाते हैं विद इन फ्यू सेकंड्स। ये टेक्नोलॉजी 1960s में काफ़ी इस पर रिसर्च चल रही थी, बट UNO के सैंक्शंस के चलते हुए 1998 में एक कन्वेंशन हुआ, प्रोटोकॉल ऑन ब्लाइंडिंग लेज़र वेपन्स। इसके चलते इस टेक्नोलॉजी पे कंप्लीट बैन लग गया है। अब इस तरह का कोई भी कंट्री नहीं बनाती है। तो इसका जो सेकंड ब्रॉड डोमेन है वो है एंटी बैलिस्टिक और एंटी सैटेलाइट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल है या कोई भी सैटेलाइट है, उसको फोकस करके उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थ्रू करके। और इस तरह के काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। US का एक काफ़ी सक्सेसफुल था मिरेकल, बट वो भी फेल हो गया। और सोवियत यूनियन का टेरा-3 करके था, वो भी फेल हो गया। इस तरह के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी बनी है वो या तो अनडिस्क्लोज्ड है, इट इज़ नॉट इन पब्लिक डोमेन, या फिर उसे बंद करना पड़ गया। और जो थर्ड टाइप का है यानी कि एंटी एयरक्राफ्ट, जिसके बारे में आज हमने सुना था, वो है 2 टाइप्स का। बेसिकली एयरक्राफ्ट 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज़ UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिसमें बिना इंसान के कोई भी व्हीकल, फॉर एग्जांपल ड्रोन या ऐसा जुड़े हुए एयरक्राफ्ट। और सेकंड होता है जो मेन जेट्स होते हैं। सो एंटी एयरक्राफ्ट में भी 2 टाइप की लेज़र टेक्नोलॉजी होती है। जो फर्स्ट है ना, ये LWSD, ये ओनली फर्स्ट कैटेगरी की है, यानी कि ये सिर्फ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को मार सकती है या छोटी छोटी बोट्स या इससे बड़ा कोई सिस्टम ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है।
एंटी जेट या कोई एंटी एयरक्राफ्ट बड़े वाले, तो उसके लिए अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है। तो हम देखते हैं LWSD क्या है। LWSD बेसिकली सॉलिड स्टेट लेज़र टेक्नोलॉजी पे काम करती है, लेज़र टेक्नोलॉजी जो कि सॉलिड है। इसमें क्या होता है, एक इंफ्रारेड बीम फ्रॉम सॉलिड स्टेट लेज़र एरे को डायरेक्ट किया जाता है जो भी एडवर्सिटी है अपना, उससे ये क्या करती है, उसको हीट अप करती है या कुछ उसमें इस तरह से क्रिपलिंग करती है कि उसके जो सेंसर्स होते हैं वो काम करने बंद हो जाते हैं, या फिर उसकी जो मोटर है वो ख़राब हो जाएगी, या फिर वो मेल फंक्शन करने लग जाएगी, जिससे कि एनिमी या तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, नहीं तो उसको सिग्नल मिल जाते हैं, थ्रेट सिग्नल, और एनिमी वापस चला जाता है। सो LWSD अपने आप में एक नई रिसर्च नहीं है, इससे पहले भी इसका हो चुका है ट्रायल, जिसे हम, इसका शॉर्ट वर्जन था LAWS, जो कि US काफ़ी टाइम से 2010 से यूज़ कर रहा है। LAWS में क्या था, लेज़र वेपन सिस्टम में 30 किलोवाट की लेज़र थ्रो की जाती है, बट दिस सिस्टम हैज़ 150 किलोवाट। इट इज़ 5 टाइम्स मोर पावरफुल देन द अर्लियर वन। सो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी की नीड क्या है कि US की या किसी भी कंट्री की कोई बैटलशिप अगर किसी भी सी में जाती है, इंटरनेशनल वाटर्स में कोई भी कंट्री जा सकती है। यू हैव रेड अबाउट द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड इंटरनेशनल वाटर्स। इंटरनेशनल वाटर में कोई भी कंट्री अपना दबदबा नहीं रख सकती है, नहीं कह सकती है कि आपको यहाँ आना है या नहीं आना। सो बेसिकली इसी डोमेन में जब भी कोई अदर कंट्री का, जैसे कि US का बैटलशिप जाता था साउथ चाइना सी में या ईरान के आसपास के एरियाज़ में, तो ईरान और ये सब क्या करते थे, अपने छोटे छोटे बोट्स जो कि सर्विलेंस बोट्स या फिर अपने जो ड्रोन्स उसके आसपास भेज देते थे। तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी US की बैटलशिप्स को। सो उन्हीं को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये पूरी टेक्नोलॉजी बनी है LWSD। ये कोई ऐसा बड़ा पाथ ब्रेकिंग रिसर्च नहीं थी, ऐसा कोई पाथ ब्रेकिंग डेवलपमेंट नहीं थी कि इससे टेंशन्स एकदम ही बढ़ जाए, बट फिर भी ये लेज़र टेक्नोलॉजी के एरा में एक बड़ी एंट्री है। सो बेसिकली हमने देखा कि लेज़र टेक्नोलॉजी 1960s से शुरू हो गया है। US के सक्सेस कुछ बड़े बड़े लेज़र ऑपरेशंस थे, वो थे मिरेकल या THEC जो इज़राइल और US का दोनों का मिलके एक ऑपरेशन था, और थर्ड था LAWS। सो और USSR के भी ये कुछ थे ऑपरेशंस, बट इसमें सक्सेसफुल सिर्फ एक ही हुआ जो था LAWS, जिसे यूज़ कर रहा है US अभी भी। सो बेसिकली अब एडवांटेजेस क्या है, DEWR लेज़र डिफेंस को बनाने में कंट्रीज़ का क्या फ़ायदा है। सो रीज़न इसका बेसिक यही है कि जो अर्लियर डिफेंस सिस्टम था, आपको यहाँ पे एक बात नोटिस करनी पड़ेगी, ये लेज़र टेक्नोलॉजी जो भी ये यूज़ हो रहा है ना, ये डिफेंस सिस्टम है। हम लेज़र टेक्नोलॉजी से इस वक्त अटैक करने की पोजीशन में नहीं है। लेज़र टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है कि इससे किसी एनिमी कंट्री पे अटैक किया जाए, ये सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम है। तो बेसिकली इसकी एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही जल्दी डिप्लॉय हो सकती है किसी भी एरिया पे, और मिसाइल्स को बनाने में जो भी खर्च आता है, टाइम लगता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, या उसको स्टोरेज होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी कॉस्ट पर शूट बहुत कम है कंपेयर टू अर्लियर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, और ये बहुत ही जल्दी डिप्लॉय हो जाती है, जैसे कि हमने भी बात करी।